बच्चों केमिकल काइनेटिक्स के इस पार्ट में हम लोग आगे, पिछली बार आपने पिछले वीडियो में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट की है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बाद अब काइनेटिक्स में बची है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बाद nth ऑर्डर रिएक्शन। ये दोनों भी पढ़ लेते हैं, वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं इनको भी। तो शुरुआत करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले इसको समझा जाए कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। देखिए इसमें क्या है कि कोई रिएक्टेंट है, सपोज कीजिए ए गिव्स आउट प्रोडक्ट बनना है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ लिखा जाएगा, रेट इक्वल टू यानी आर इक्वल टू लिखोगे रेट कांस्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3। ए की पावर कितनी हो गई 3, यानी ऑर्डर कितनी हो गई थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से कहा गया इसको। अगर रिएक्शन इस तरह से ना होकर ऐसे होता ए प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट, ऐसा होता, तब रेट क्या लिखा जाता, रेट इक्वल टू लिखते के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। क्या मतलब हुआ इसका, अब यहाँ पर x इक्वल टू 2 लिख सकते हो और y इक्वल टू 1, तो ओवरऑल पावर कितनी हो गई, ओवरऑल ऑर्डर कितनी हो गई थर्ड हो गई। या x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 लिख सकते हो, तो भी ऑर्डर कितनी हो गई 3 हो गई। लेकिन अभी एक कंडीशन और बाकी है, कौन सी, x इक्वल टू 0 लिख दिया और y इक्वल टू 3, या x इक्वल टू 3 लिख दिया और y इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन में भी ऑर्डर कितनी होगी 3 होगी। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई करके आप इसको भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक, और एक तीसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसमें 3 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स आउट प्रोडक्ट बनना है, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी, सभी की पावर 1 1 1 है, तो 1 1 1 का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर कितनी हो गई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो ये तीनों कंडीशन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सही है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन लिखेंगे द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑल थ्री रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ऑल थ्री रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तीनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इक्वल हो सकती है, और द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट to the power 3, the concentration of reactant to the power 3 is known as third order reaction। ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। हिंदी मीडियम वाले लिख लें, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता की तृतीय घात अथवा 3 अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से करके आपने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का अब इंटीग्रेटेड लॉ देख लिया जाए कि इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इक्वेशन क्या आएगा और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं इसको। तो हम पहली वाली रिएक्शन ले लेते हैं, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। हम लिख रहे हैं कि जैसे रेट इक्वल टू ये तो लिख ही लिया, और रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रेट इक्वल टू लिखते हो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, लिख लेते हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ए की पावर 3, इक्वेशन फर्स्ट। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन ए की पावर 3 इज इक्वल टू के डी टी, इक्वेशन सेकंड आ गई आपके सामने। ठीक, अब इक्वेशन सेकंड आने के बाद आपको जान रहे हो अब क्या करना है, इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा उसमें सी की वैल्यू निकाल लेनी है, पुट कर देना, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, लिखते हैं इंटीग्रेशन of the above equation second with respect to concentration of reactant and time। ठीक है,
तो माइनस बाहर कर लेते हैं डी एक्स अपॉन ए की पावर 3 इंटू के कॉन्स्टेंट बाहर हो गया डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर -3 रेसिप्रोकल इंटू डी एक्स और के डी टी। इससे पहले वाले में फॉर्मूला बताया गया था, आपने पढ़ा हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना था, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, इसी फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इसका भी इंटीग्रेशन कर पाएंगे। लिखा जाएगा, लिखेंगे हम लोग माइनस ए की पावर कितना हो जाएगा -n, तो -n का मतलब कितना -3 + 1 अपॉन -3 + 1 इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक, अब इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने पर ये आएगा कितना, ए की पावर -2 अपॉन, इसको भी सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, बचेगा कितना। ठीक है, देख लीजिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हो, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए की पावर 2। ठीक है, ए की पावर स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस सी। अब ये जो इक्वेशन आया इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इससे हम लोग सी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कब निकालेंगे, जब टी इक्वल टू 0 होगा, तो टी इक्वल टू 0 होगा तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट के बराबर होगा। तो उस समय क्या होगा 1/2 ए नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी के। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई, तो सी की वैल्यू किस में पुट कर दें, इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड क्या मिलेगा, देख लिया जाए, 1/2 ए स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस 1/2 ए नॉट का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अभी यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखो तो एक ग्राफिकल इक्वेशन भी आपको दिख रही होगी, ये ग्राफिकल इक्वेशन भी है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, तो आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं कि दैट इज़ द ग्राफिकल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफिकल इक्वेशन हो गई। अब इसको रीअरेंज कर दिया जाए, आपको के की वैल्यू या टी की वैल्यू निकाल लेनी है, तो आपको लास्ट फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट फार्मूला क्या होगा, देख लिया जाए इसको। लास्ट फार्मूला आपका यहाँ पे लिख लें, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफिकल इक्वेशन है, रीअरेंज करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/2 ए का स्क्वायर माइनस 1/2 ए नॉट का स्क्वायर इक्वल टू के टी। हाँ, या के टी इक्वल टू या के इक्वल टू 1/2 टी। अब 2 कैसे आया, 1/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 1/a का स्क्वायर माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर, ये आपका लास्ट इक्वेशन आ गया। किसके लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। इस तरह से करके हम लोग थर्ड ऑर्डर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो या यहाँ पर थर्ड ऑर्डर से टाइम निकाल सकते हो। ठीक, ग्राफ कैसे प्लाट किया जाए, ग्राफ प्लाट करने का तरीका देख लीजिए आप लोग, ग्राफ कैसे प्लाट होगा इसका। ठीक, सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पर क्या, इसको हमने बोला था y = mx + c। ठीक है, इस फॉर्म में है ये, तो y कौन सा एक्सिस हो गया 1/a, तो हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया आपका t हो गया। ठीक, ये स्लोप कौन सा हो गया, स्लोप हो गया m, यानी स्लोप इक्वल टू k हो गया। और इंटरसेप्ट क्या हो गया, इंटरसेप्ट आपका हो गया 1/2 a नॉट का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से करके आप यहाँ पर ग्राफ भी प्लाट कर लेते हो। ठीक है, तो अब आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर इसको चाहो तो यहाँ पर 2 को हटा सकते हुए कॉमन लिया जा चुका है, आप आखिरी में देख ही रहे हो कि कॉमन लिया हुआ है, तो इसको आप चाहो तो वहाँ से
हटा भी सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। दोनों मेथड से आपके ग्राफ आपको दिखेंगे, बुक्स में अगर आप देखोगे तो दोनों मेथड से आपको ग्राफ दिखेंगे, ठीक है। आप भाई इसमें तो 1/2 कॉमन करके लिख सकते हैं ना, 2k, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2k, ठीक, ये चेंज आएगा। तो आप चाहो तो चाहे उस तरह से लिखो, चाहे तो इस तरह से लिख लीजिए। ये हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का अब हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ जो होती है, आप जान ही रहे हो कि वो समय, वो टाइम जिसमें किसी भी रिएक्शन में उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो उतने टाइम में हाफ हो जाए, ठीक है। जितने टाइम में वो हाफ होगी दैट इज़ नोन एज हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन, तो वो उस रिएक्शन की हाफ लाइफ कहलाएगी। अब यहाँ पर पहले टाइम निकाल लिया, ये टाइम आया, तो इसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, हाफ लाइफ कितनी होगी देखा जाए। यहाँ पर क्या होगा कि T इक्वल टू हम लिख सकते हैं T हाफ, तो A यानी जो ये कंसंट्रेशन है, ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई, तो ये कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये कंसंट्रेशन कितनी होगी, इतने की हाफ होगी, ठीक है। कि अगर इतने की हाफ करके रख लिया जाता है तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो इक्वेशन को एक फॉर्म और था, उसमें जैसे लिख सकते थे। इक्वेशन क्या आई थी तुम्हारी, इक्वेशन आई थी k इक्वल टू 1/2t इंटू 1/a का स्क्वायर माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन आई थी। अब सपोज कर लिया जाए कि हम लोग a नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं a कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और a इक्वल टू लिख लिया जाए a माइनस एक्स, ऐसा मान लें, ठीक। तो अगर ऐसा मान लेते हैं तो हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/2t इंटू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर, ठीक। ये एक और फॉर्म आ गया इक्वेशन का। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो लिखोगे 1/2t इंटू a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो इसका एलसीएम आएगा, a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर क्या आने वाला है, ऊपर आएगा a स्क्वायर माइनस, इसको खोलोगे तो क्या होएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये इतना आएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लिया जाए इसको, 1/2t इंटू ब्रैकेट ओपन किया जाए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस वाले को आगे कर लो, माइनस वाले को पीछे कर लो। 1/2t इंटू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आपका k की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह से करके इस फॉर्म में भी आपको इक्वेशन मिल सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकती, इस फॉर्म में भी आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब जैसा कि अभी पहले बोला कि हाफ लाइफ भी निकालनी है, तो हाफ लाइफ निकालनी है, तो हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या करना है, वैल्यू पुट करनी होगी। अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट करनी होगी, थोड़ा सा देखा जाए इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि भाई शुरुआती जो टाइम है, टाइम इक्वल टू टी हाफ लिखेंगे, कब की कंडीशन लिखेंगे, जब a की वैल्यू क्या होगी a नॉट बाई 2, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू पुट की जाए। तो k इक्वल टू आप लिखोगे, या t हाफ इक्वल टू लिख लो, t हाफ इक्वल टू 1/2k इंटू 1/a नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a नॉट का स्क्वायर, ठीक। ये आ गया आपका इक्वेशन। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आपको हाफ लाइफ मिल जाएगी। वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं टी हाफ इक्वल टू 1/2k इंटू 1/a नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/a नॉट का स्क्वायर, ठीक। अब 4 ऊपर ले आते हैं, तो 1/2k इंटू 4/a
ए नॉट का स्क्वायर माइनस 1/A0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐसे भी ले सकते हो 1/2K और 3/A0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हाफ लाइफ आ गई किसकी, थर्ड ऑर्डर की। ठीक है, हाफ लाइफ आ गई थर्ड ऑर्डर की। इस तरह से करके हाफ लाइफ भी निकाल ली। अब ये तो हो गया किस फॉर्म में, जब हम लोग का इस फॉर्म में था इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में हो इक्वेशन तो क्या किया जाए, तो वहाँ पर x इक्वल टू क्या लिख देना है, A/2। क्या लिख देना है, A/2। अगर A/2 आप लिख देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो इस पर रख के देख लिया जाए। इस पर रखने से पहले थोड़ा सा इस इक्वेशन को अभी और सॉल्व किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था, लिख सकते थे आप k इक्वल टू 2t इंटू 2a। अब यहाँ से देखो x कॉमन लिया सकता था, है ना, 2a माइनस x कॉमन ले लिया अपॉन a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, x को बाहर ले आते हैं तो लिख सकते हो x अपॉन 2k t इक्वल टू 2a माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कहा कि t इक्वल टू कब होगा t हाफ, जब x इक्वल टू a/2 के होगा। ठीक है, t इक्वल टू टी हाफ कब होगा, जब x इक्वल टू a/2 के होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लिया जाए। ठीक है, t हाफ इक्वल टू a/2, तो a/2 क्या है, a/4k इंटू 2a माइनस a/2 अपॉन a स्क्वायर इंटू a माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दी है। पुट करने के बाद अब क्या करना है भाई, a से a-2 को a/2 को माइनस कर लिया जाए। सॉल्व करता जाए। 4k 2a a/2 अपॉन a स्क्वायर माइनस किया तो कितना आ जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखो अगर तो 2a माइनस a/2 है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 4a। तो 4a को सॉल्व किया जाए, सॉल्व कर लेते हैं। 4k 2a माइनस a, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 4a माइनस a/2 अपॉन a स्क्वायर इंटू a माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो a/2 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है ना, तो लिखा जाएगा a/4k इंटू 3a/2 अपॉन क्या हो जाएगा, a⁴/4। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। लिख सकते हैं t हाफ इक्वल टू a/4k इंटू 3a/2 a⁴ इंटू 4। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब ये देखो, इस a से कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, तो बचेगा कितना, a स्क्वायर बचेगा, तो 4 से 4 कैंसिल कर दिया। तो क्या बच रहा है आखिरी में, बच रहा है 1/k इंटू 3/2a स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/2a स्क्वायर k t हाफ। तो इस तरह से करके थर्ड ऑर्डर के लिए t हाफ निकाल दिया। ठीक, अब चाहे इस वैल्यू का यूज़ कीजिए, कहाँ गया ये वैल्यू, नहीं इसके लिए टी हाफ कहाँ निकाला गया था, अच्छा उसको मिटा दी। खैर चलिए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको यूज करो या उसके पहले वाला इक्वेशन, जो भी आप चाहो तो आप उसको यूज कर सकते हो। कुल मिला के ध्यान देने वाली बात यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, वो उसमें जितना समय आपको लगेगा दैट इज़ नोन एज हाफ लाइफ। मतलब
कि जो समय आप शुरुआती सांद्रता को आधा ख़त्म करने में लेते हो उसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इसको रख के निकाल लिया जाएगा। फिर फॉर्मूले निकालने के बाद मैथमेटिक्स बच रही है। तो ये आपका थर्ड ऑर्डर कंप्लीट हो गया, हाफ लाइफ हो गई और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। इतना भी करने के बाद हम ये भी बोल देना कि भैया ये सिलेबस से बाहर है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। चलिए, धन्यवाद।